हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बेल ले स्टॉप यानी बीएलटी ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। बीएलटी के मुख्य भाग: एक, मेन चार्जिंग कन्वेयर, कोक, सिंटर, लॉ हायस्क, फ्लक्स, सब कुछ स्टॉक हाउस से फर्नेस टॉप तक पहुंचाया जाता है। दो, टिल्टिंग रॉकर, इसका काम है कच्चे माल को परिभाषित हॉपर की तरफ सीधा करना। तीन, अपर सील वाल्व, इसका काम है हॉपर प्रेशर को होल्ड करना। चार, हॉपर, इसका काम है कच्चा माल और दबाव को होल्ड करना। पाँच, बीएफआरवी, इसका काम है कच्चे माल का प्रवाह आवश्यकता के हिसाब से नियंत्रण करना। 6, लोअर सील वाल्व, इसका काम है कच्चे माल को भट्टी में डिस्चार्ज करना और जब बंद रहेगा तो भट्टी के ऊपरी दबाव को उसमें से गुजरने न दें। 7, आइसोलेशन गॉगल वाल्व, इसका काम है शटडाउन के दौरान बीएलटी मेंटेनेंस के समय बीएफ ब्लास्ट फर्नेस से गैस अलगाव। 8, शूट ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के विभिन्न रोटरी मूवमेंट, स्नेहन और शीतलन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 9, डिस्ट्रीब्यूशन चुट, इसका काम है कच्चे माल को भट्टी के अंदर अलग अलग कोण में वितरित करना। इसका अलग वीडियो बना हुआ है, कृपया देख लीजिए। 10, रिलीफ वाल्व, हॉपर का दबाव कम करने के लिए। 11, प्राइमरी इक्वलाइजिंग सेमी क्लीन ब्लास्ट फर्नेस गैस के साथ प्राथमिक इक्वलाइजिंग। 12, सेकेंडरी इक्वलाइजिंग, नाइट्रोजन उच्च दबाव गैस के साथ सेकेंडरी इक्वलाइजिंग। 13, सेकेंडरी इक्वलाइजिंग कंट्रोल वाल्व, नाइट्रोजन प्रवाह नियंत्रण वाल्व, संचालन के प्रवाह और दबाव दोनों मोड पर काम करना। 14, अपटेक्स, ब्लीडर सुरक्षा वाल्व अपटेक के ऊपर स्थापित किया गया है। फर्नेस के साथ हॉपर दबाव को बराबर करने का उद्देश्य, यदि दोनों चैम्बर का दबाव बराबर होगा तो हॉपर से रॉ मटेरियल का डिस्चार्ज सही होगा। प्राइमरी इक्वलाइजिंग के दौरान सेमी क्लीन बीएफ गैस का उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी इक्वलाइजेशन के दौरान नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। उस समय हॉपर का प्रेशर के फर्नेस का प्रेशर से थोड़ा अधिक होना चाहिए। रॉ मटेरियल के डिस्चार्ज के दौरान नाइट्रोजन गैस फ्लो मोड में होती है। बेल ले स्टॉप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट, हॉपर फिलिंग साइकिल। रॉ मटेरियल स्टॉक हाउस से डिस्चार्ज होता है एज पर सीक्वेंस सिलेक्टेड बाय ऑपरेटर। एक बैच का फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रॉ मटेरियल जो कन्वेयर में गिरता है उसको हेड एंड और लास्ट जो रॉ मटेरियल कन्वेयर में जाता है उसको टेल एंड बोला जाता है। हेड एंड ऑफ बैच रॉ मटेरियल मेन चार्जिंग कन्वेयर डिस्चार्ज तक पहुंचने से कुछ समय पहले रिलीफ वाल्व ओपन हो जाता है हॉपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेयर करने के लिए। एन अपर सील वाल्व ओपन हो जाता है रॉ मटेरियल रिसीव करने के लिए। फॉर टू हॉपर ऑपरेशन, टिल्टिंग रॉकर भी अपना पोजीशन कोई एक प्री डिफाइंड हॉपर की तरफ टिल्ट हो जाता है। रिलीफ वाल्व क्लोज हो जाता है। हॉपर फिलिंग स्टार्ट होता है आईबीआरएम और कोक। हॉपर फिलिंग कंप्लीट होने के बाद टिल्टिंग रॉकर अपना हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चला जाता है। अपर सील वाल्व क्लोज होता है। फिर प्राइमरी इक्वलाइजिंग स्टार्ट होता है सेमी क्लीन ब्लास्ट फर्नेस गैस से। इसे हॉपर फर्नेस टॉप प्रेशर के साथ इक्वल हो जाता है। फिर प्राइमरी इक्वलाइजिंग वाल्व क्लोज हो जाता है। नाउ हॉपर फिलिंग साइकिल कंप्लीटेड। सिंगल हॉपर ऑपरेशन में पहले रॉ मटेरियल रिसीविंग हॉपर में आता है और बर्डन टैंक का रॉ मटेरियल कंप्लीट डिस्चार्ज तक वेट करता है। इसमें भी रिलीफ वाल्व ओपन होता है बर्डन टैंक प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वलाइज करने के लिए। फिर बर्डन शट ऑफ वाल्व और अपर सील वाल्व ओपन होता है। बैच रॉ मटेरियल जब बर्डन टैंक में आ गया तो फिर बर्डन शट ऑफ, अपर सील वाल्व और रिलीफ वाल्व क्लोज होता है। फिर प्राइमरी इक्वलाइजिंग होता है सेमी क्लीन ब्लास्ट फर्नेस गैस से। बेल ले स्टॉप सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन।
सेकेंडली, हॉपर डिस्चार्ज साइकिल। इसमें पहले सेकेंडरी इक्वलाइजिंग यानी नाइट्रोजन प्रेशर कंट्रोल वाल्व ओपन होता है प्रेशर मोड में, और हॉपर प्रेशर को फर्नेस टॉप प्रेशर से थोड़ा ज्यादा मेंटेन करता है एज पर सेट पॉइंट। इसे रॉ मटेरियल डिस्चार्ज स्मूथ होता है। बाद में जब रॉ मटेरियल डिस्चार्ज शुरू होता है तब नाइट्रोजन फ्लो मोड में फिक्स्ड नाइट्रोजन सप्लाई करता रहता है। ऐसा करने से रॉ मटेरियल डिस्चार्ज के टाइम फर्नेस का डस्ट और टेम्परेचर गियर बॉक्स में ज्यादा नुकसान नहीं कर पाता है। फर्नेस स्टॉक लेवल जब चार्जिंग लेवल तक डाउन होता है तो स्टॉक रॉड ऊपर उठ जाता है। देन चार्जिंग या रॉ मटेरियल फर्नेस में डिस्चार्ज शुरू होता है। पहले लोअर सील वाल्व ओपन होता है, फिर लोअर रेगुलेटिंग वाल्व ग्रेजुअली ओपन होता है। इस रेगुलेटिंग वाल्व को बर्डन फ्लो रेगुलेटिंग वाल्व, मटेरियल रेगुलेटिंग वाल्व भी कहते हैं। इस वाल्व का काम है रॉ मटेरियल डिस्चार्ज रेट को कंट्रोल करना, ताकि रॉ मटेरियल सभी प्लान रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इस रेगुलेटिंग वाल्व का ओपनिंग एंगल को गामा से डिनोट करते हैं। गामा एंगल को कम ज्यादा करके बर्डन रॉ मटेरियल का डिस्चार्ज रेट को कंट्रोल करके बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बर्डन डिस्ट्रीब्यूशन का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, प्लीज उसको देख लीजिए। मटेरियल डिस्चार्ज कंप्लीट होने के बाद बीएफआरवी फुल ओपन होके फिर क्लोज हो जाता है। उसके बाद लोअर सील वाल्व क्लोज होता है। ऐसे हॉपर डिस्चार्ज साइकिल कंप्लीट होता है। सेकेंडरी इक्वलाइजेशन लो टॉप प्रेशर फर्नेस के लिए कंपल्सरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। बीएलटी में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? टिल्टिंग रॉकर पोजिशनर 1, हॉरिजॉन्टल पोजिशन 2 टूवर्ड्स हॉपर 1 पोजिशन एंड 3 टूवर्ड्स हॉपर 2 पोजिशन। प्रॉक्सिमिटी स्विच यूज होता है इन तीनों पोजिशन को कंफर्म करने के लिए। यूएसवी, एलएसवी ओपन क्लोज फीडबैक। ये यूएसवी, एलएसवी का ओपन क्लोज फीडबैक देता है। यूएसवी ओपन फीडबैक टाइमली नहीं मिलने से मेन चार्जिंग कन्वेयर स्टॉप इंटरलॉक एक्ट होता है, और यूएसवी क्लोज फीडबैक टाइमली नहीं मिलने से प्राइमरी इक्वलाइजिंग शुरू नहीं होता है। सिमिलरली एलएसवी क्लोज नहीं होने से नेक्स्ट स्टेप रुक जाता है। हॉपर लोड सेल, ये बैचिंग वेट के साथ बीएलटी वेट का कंपेयर करने में हेल्प करता है। वेट मोड ऑफ चार्जिंग इस वेट का हेल्प से ही होता है। बीएलटी एम्प्टी हुआ है ये भी वेट से पता चलता है। हॉपर लेवल सेंसर या बर्डन टैंक लेवल सेंसर, इसे हॉपर या बर्डन टैंक में रॉ मटेरियल का लेवल का पता चलता है। वेट और लेवल का कंपेयर कर सकते हैं। वेट और लेवल दोनों ही रॉ मटेरियल फिलिंग एंड डिस्चार्ज कंप्लीट का फीडबैक दे सकता है। हॉपर या बर्डन टैंक प्रेशर फीडबैक, इसका काम है हॉपर या बर्डन टैंक का प्रेशर दिखाना ड्यूरिंग प्रेशराइजिंग एंड डीप्रेशराइजिंग। बीएफआरवी पोजीशन फीडबैक, इसका काम है बीएफआरवी का ओपन पोजीशन फीडबैक दिखाना। इससे ऑपरेटर या ऑटोमेशन को मटेरियल डिस्चार्ज करने का काम इजी होगा। मैकेनिकल स्टॉक रॉड एंड रैडर स्टॉक रॉड, इसका काम है बर्डन मटेरियल का फर्नेस के अंदर का लेवल दिखाना। ब्लास्ट फर्नेस टॉप थर्मल स्कैनर कम कैमरा, इसे बर्डन का टॉप सरफेस प्रोफाइल देख सकते हैं। टॉप गैस डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। टेम्परेचर प्रोफाइल देख सकते हैं। शूट का मूवमेंट, स्टॉक रॉड बॉब का मूवमेंट सब देख सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेटर्स का काफी हेल्पफुल डिवाइस है ये।